चलो अच्छा, तो भाई आखिर हम लोग यहाँ सीखने के लिए आए ही क्या है? हम लोगों को सीखना है, जो हम लोग को वर्क करना है किसमें करना है? आईटी इंडस्ट्री में। आईटी इंडस्ट्री का मतलब हमें वर्क करना है किसके साथ? हमें सॉफ्टवेयर। और ऐसा देखो, अच्छा आप लोगों में से कुछ लोगों ने हो सकता है कभी कंप्यूटर या लैपटॉप न चलाया, लेकिन एटलीस्ट मोबाइल तो सबने चलाया है। मोबाइल, फिर से कह रहे हैं, दिमाग में हमेशा रखना, मोबाइल क्या है? कुछ नहीं है, लोहा लक्कड़ है, समझो। जो तुम्हारे हाथ में मोबाइल है या ये लैपटॉप है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो चीजें ये लैपटॉप करता है, तुम्हारे टिकट बुक कर देता है, सब कुछ कर देता है कि नहीं करता? मोबाइल से फेसबुक यूज कर लेते हो, किसी से बात कर लेते हो, वीडियो कॉलिंग कर लेते हो, सब करते हो कि नहीं? वो जो शीशा लगा हुआ है मोबाइल में आगे डिस्प्ले, उससे नहीं होता, वो पीछे के प्लास्टिक से भी नहीं होता, रैम से भी नहीं होता। लेते हो ना मोबाइल तो कहते हो 4 GB रैम है कि 6 GB रैम है, CPU ये है कि वो है, किसी, ये सब कुछ बेकार है जब तक उसके ऊपर एक इंसान, एक इंजीनियर उसके ऊपर एक लॉजिक नहीं लिखता, या जिसे कहें क्या करता है, वो समझो एकदम मुर्दा चीज को जिंदा करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, फिर ये इंसान करता है। और उसके लिए क्या करता है? वो कुछ लाइनें लिखता है। अच्छा, कोई भी काम करना हो, किसी भी काम को करने के क्या होते हैं? कुछ स्टेप्स होते हैं ना। अगर हम तुमसे कहें छोटा सा यार कि गुड़ा भाग कर दो, तब भी उसके भी क्या तुम्हारे लिए है? कुछ स्टेप्स है ना। तुम उनका उन स्टेप्स को फॉलो करोगे और वो चीज करोगे। तो सेम ऐसे ही क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं, और उन्हीं सॉफ्टवेयर्स के सारे ये तुम्हारी चीजें, मोबाइल है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है, जो कुछ सब चल रहा है, सब कुछ किससे सहारे चल रहा है? सॉफ्टवेयर के साथ। और सॉफ्टवेयर सब मैंने देखा है, जैसे ऐप यूज करते हो ना, facebook.com यूज करते हो ना, ये सभी क्या है? सॉफ्टवेयर। ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल से लास्ट 2 क्लासेस की रिकॉर्डिंग होगी मेरी ना, तो जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा है, एक बार उसको क्या करें, उससे गो थ्रू हो लेना उस रिकॉर्डिंग से। तो क्लास रिकॉर्डेड है, वो वीडियो एक बार देख लेना। तो उसमें बेसिक बताया गया है कि सॉफ्टवेयर के बारे में। वैसे तुम्हें इतना ही समझना है कि दुनिया भर के सॉफ्टवेयर है और तुमने यूज भी किए हैं यार। लगभग फेसबुक तुमने तो सबने यूज किया होगा, नहीं फेसबुक यूज किया होगा तो व्हाट्सएप तो सबने यूज किया होगा। व्हाट्सएप भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐप जो तुमको लगता है या जो कुछ भी लगता है, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब इनको बनाना होता है और इनको क्या करना होता है? टेस्ट करना होता है। अब जरा देखते हैं कि रियल लाइफ में होता कैसा है। पूरा ये हम लोग कैसे काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, क्या काम करते हैं, ये सब कहां से ओरिजिनेट होता है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली 2 तरह की चीजें होती हैं। कई बार क्या होता है कि कोई एक इंसान होता है, देखो अभी कुछ नहीं है पिक्चर में, ना कोई सॉफ्टवेयर है ना कुछ है, कोई एक आदमी है, उसके पास किसी काम को करने का कुछ क्या है? एक विजन है। ठीक है, कि यार ये एक चीज ऐसी है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये एक ऐसी सर्विस है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसे क्यों ना हम इसको भी बेचा जाए। और देख रहे हो बिकने को तो पानी भी बिक रहा है जो कि फ्री में है, तब भी 20 रुपए का हम लोग खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं? तब तो ये कोई किसी अब जैसे बिजनेस जो भी सोचो, कोई एक ऐसा बिजनेस सोचो जो तुम्हें लगता हो नहीं है, कोई ऐसी सर्विस जो होनी चाहिए। तुम लोग को ऐसा कुछ लगता है, कुछ फील हुआ कभी यार ये चीज हमें कम लग रही है, ये हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए? कुछ लगा ऐसे जैसे कुछ ना कुछ जैसे वही, लेकिन जो करते हैं उनको लगता है, उनको किसी एक चीज में लगता है कि यार यहाँ एक कमी है मार्केट में, ये चीज प्रॉपर इस ढंग से ये सर्विस या ये चीज अवेलेबल नहीं है और इसको बेचा जा सकता है। ठीक है। कितने लोगों को बेचा जा सकता है? ऐसा थोड़ी ना कोई चीज तुम पूरी दुनिया को बेच दो। दुनिया तो बहुत लोग है ना, अगर तुम 0.1% या जैसा भी तुम्हारा सामान है अगर थोड़ा सा भी कर पाओगे तब भी तो बिजनेस क्या होगा? बहुत बड़ा होगा ना। तो किसी के दिमाग में पहले ऐसा कुछ एक विजन चलता है, चलो कोई एक ऐसा बिजनेस लेते हैं, चलो हम कह रहे हैं एक चीज नहीं अवेलेबल है, हमें शुद्ध दूध मिलता है? नहीं मिलता। हम लोग को या मिलता भी हो तो हमें डाउट रहता है,
कि वो सही है या सही नहीं है। बहुत से लोग देखो इस समय क्या कर रहे हैं, दूध से बनी मिठाइयाँ खाना क्या कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं, नहीं खाते, क्योंकि उनको भरोसा, हम खुद नहीं खाते कि दूध से बनी मिठाई होगी तो नहीं खाएंगे नॉर्मली। तो बहुत ऐसा है ना, सबको लगता है। और दूध कितने रुपए का है, मान लो सिटीज में बात करें 60 रुपए लीटर, सपोज करो 60 रुपए लीटर किसी आदमी के दिमाग में आता है, लेकिन जो ले रहा है, जो खा रहा है, उसको इस बात पे यकीन नहीं है। बहुत से लोगों ने इसी वजह से, जैसे देखो हम लोग दिल्ली मुंबई जाते हैं, वहाँ पैकेट वाला दूध मिलता है ना, तो हम लोग बहुत से ऐसे तुमको लोग मिलेंगे जो यहाँ शायद दूध खाते हो, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद दूध खाना बंद कर दिया, क्या लेना शुरू कर दिया कि बस उस दूध की चाय पी ले रहे हैं, और दूध अपने उससे दिनचर्या से क्या कर लिया, गायब कर दिया, क्योंकि उनको पैकेट वाला दूध अच्छा नहीं लगता और यहाँ का दूध उनको मिल नहीं रहा है। और अगर बाहर ले रहे हैं, कोई दे के आ रहा है, तो उसके ऊपर उन्हें भरोसा नहीं। देखो जो पैकेट का दूध है उस पर भरोसा है, उसमें कुछ उसके नियम होंगे, कुछ मानक होंगे जिसके हिसाब से उसे बनाया गया होगा, इतनी बड़ी कंपनी चल रही है, उसके टेस्ट भी होते होंगे, ठीक है, तो वहां नहीं होगा। लेकिन जो बाहर से मिल रहा है वो क्या हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है ना। तो सोचो, एक आदमी सोचता है, एक काम करते हैं हम, दूध को, जो दूध जब निकाला जाता है उसी समय से हम क्या करेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। हम अपने कस्टमर को हम जो दे रहे हैं, हम उसी समय दूध निकालेंगे, उसके लिए रखेंगे दूध, उसको हम सील कर देंगे, ठीक है, और फिर दूध को हम उसके यहाँ क्या करवाएंगे, डिलीवर करवाएंगे। और फिर उसके सामने वो अपना सील क्या करेगा, ओपन करेगा, वो बोलेगा, जिससे जो भी है उसे सब पता है, यहाँ निकाला गया, इस दूध का निकाला गया, इतने बजे निकाला गया और उसको मिल गया। और वो कह रहा है कि ये जो कसरत कर रहा है इस बात के 10 रुपए हम क्या करेंगे, अलग से चार्ज करेंगे। लेकिन उसे मान लो बिजनेस में जाना है, तो जो भी है वो सोचता है, उसके पहले से प्लान हो, उसके पास कुछ अपनी सेविंग्स हो, तो सोचता है कि चलो अभी हम क्या करते हैं, 60 रुपए का दूध 60 रुपए में क्या करते हैं, बेचते हैं। बस इतना करेंगे कि ये जो दूध दुहने का प्रोसेस है इसको रिकॉर्ड करवा देंगे, ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग करवा देंगे, और फिर आपका वो सील होना आपके उसका, आपके बर्तन का, इसके बाद वहां जाके आपके सामने ही उसका क्या करना, सील का ओपन होना, और आप वो फिर चीज लो। तो 10 रुपए मान लो फालतू, अच्छा मान लो 10 रुपए फालतू लिया, तब दिक्कत होगी लोगों को ना, 60 रुपए की चीज हम 70 रुपए में क्यों खरीदें। लेकिन क्या सबको दिक्कत होगी, नहीं। बहुत से लोगों को लगेगा कोई बात नहीं यार, 10 रुपए मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन जो मिल रहा है वो हमें सही मिले, इस बात की हमें क्या हो, गारंटी। अभी मेरे पास नहीं है, मेरे साथ फ्रॉड कोई भी कर सकता है, 80 रुपए वाला भी मेरे साथ क्या कर सकता है, जो 80 रुपए ले रहा है वो भी हो सकता है मेरे साथ फ्रॉड कर दे, उसमें कुछ मिला दे, न मिला दे, हो सकता है। भाई कई बार है, डिमांड ज्यादा है, मेरे पास सप्लाई कम है, हम कैसे करें, नहीं देंगे तो भी कस्टमर ज्यादा नाराज हो जाएगा, तो क्या करें, उसको क्या किया, मैल फंक्शन किया, उसमें कुछ मिलाया, इधर उधर किया, और उसको क्या किया, सप्लाई कर दिया। तो हमने ये कहा कि इस तरह से हम उसको जो रहेगा एकदम सही से प्योर देंगे, ठीक है। अब बहुत से लोगों शहर में ये भी शिकायत रहती है कि यार भैंस, वहाँ भी भैंस का भी दूध नहीं पिएंगे, क्यों नहीं पिएंगे यार, उसको इंजेक्शन लगाते हैं, दूध निकालने से पहले क्या करते हैं, इंजेक्शन लगा। तो हम ये भी इंश्योर करें कि नहीं, हम ऐसी भैंस का देंगे जिसके पास बच्चा होगा। हम 10 रुपये चार्ज कर रहे हैं ना, हमें सब नहीं खरीदेंगे मेरा दूध, हमें पता है, लेकिन किसी भी शहर में दुनिया भर के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ठीक ठाक ऑफिशियल्स हैं, बहुत से लोग हैं, अपने बिजनेस वाले हैं, ठीक है, और आदमी एटलीस्ट अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए सोचेगा यार कि चलो 10 रुपये भले फालतू लगे, मेरा बच्चा जो पी रहा है वो क्या पिए, सही। तब तुम्हारा बिजनेस इस तरह से क्या हुआ, चलने लगा। ऑफिस में जहाँ जहाँ तुमको लोग मिलने लगे, कस्टमर्स और मिलने लगे, धीरे धीरे करके तुमने देखा 2-4 महीने के अंदर तुम्हारे बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ है। ग्रोथ मतलब तुमने देखा कि तो 1 महीने पहले, 4-3 महीने पहले कुछ नहीं था, और 3 महीने के बाद तुमने देखा तुमसे 1000-1500 लोग जुड़ गए हैं। अब क्या करोगे तुम, और बढ़ाओगे, नहीं, और बढ़ाते रहोगे तो यहीं मर जाओगे। अब तुम्हारा काम है कि वो जो तुमने बिजनेस किया, जो प्लान बनाया था, जिस हिसाब से एग्जीक्यूट किया, उसकी पूरी एक फाइल बनाओ और जाओ। तुमको मिलते हैं ऐसे लोग, क्या इनको बोलते हैं, क्या इन्वेस्टर्स, या ठीक है, एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल मतलब वही फरिश्ते, समझ लो वो क्या है, वो ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है, किसी बिजनेस से उन्होंने पैसा कमा रखा है। अब वो जैसे अब तुम गए
तुमने अपना पूरा बिजनेस का प्लान बताया, उसकी ग्रोथ दिखाई, कितने दिन में कितना हुआ क्या नहीं हुआ, और उसको तुम्हारा आइडिया पसंद, उसके पास पैसा ढेर सारा पड़ा है बहुत जगह से, लेकिन उसने कहा ठीक है, तो वो क्या कहेगा, एक काम करते हैं, ये बिजनेस जो तुम कर रहे हो तुम करो, जैसे कर रहे हो वैसे करो, लेकिन इसको थोड़े बड़े लेवल पे करो। हमसे अभी हम तुमको 5 करोड़ रुपए तुम्हारी कंपनी में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और तुम क्या करोगे, इसको बड़े लेवल पे करो, इसका इतना हिस्सा मेरा होगा, और तुम इस कंपनी में आपसे नौकरी करोगे, तुम यहाँ के सीईओ या हेड तुमको बना दिया जाएगा, और तुम पूरे इस प्रोसेस को क्या करो, मैनेज करो, और इसको बड़े, ये 5 करोड़ रुपए लो, इसको और इन्वेस्ट करो कि ये बिजनेस और बढ़े। वो इसलिए पैसा लगा रहा है कि डाल दिया 5 करोड़, हो सकता है कल कोई बड़ी कंपनी बन गई तो 5 के 500 करोड़ मिल जाए उसे। तो ऐसे लोग मिलते हैं, तो तुम ऐसे लोगों को क्या करता है वो आदमी, अब जब वहां पे 5 करोड़ रुपए लगेगा तो दुनिया भर के लोग आएंगे। अभी तुम बहुत जानकार आदमी नहीं थे, नॉर्मल आदमी थे, लेकिन तुम्हारे पास ये विजन था, तुमने स्टार्ट किया, और वो थोड़ा सा क्या हुआ, हाईलाइट हुआ। इसके बाद तुम गए, कई लोगों से मिले, अपना प्लान शेयर किया, कुछ लोगों ने क्या किया तुम्हारे ऊपर, इन्वेस्ट कर दिया। उन्होंने कहा, कोई किसी ने 2 करोड़ दिया, किसी ने 3 करोड़ दिया, ऐसे मिलते हैं कि इतने पैसे लो और आप इस बिजनेस को क्या करो, इतने % स्टेक मेरा, हम और आगे भी पैसे कमी को अभी घबराना मत, और पैसा चाहिए हो तो बताना, हम अभी और पैसा तुमको देंगे। उनका पूरा प्लान रहेगा कि अभी पैसा और लगेगा, लेकिन 2-3 साल के जाने के बाद धीरे धीरे जो हमने इन्वेस्टमेंट किया वो 4 साल के बाद क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उसके बाद से हम पैसा कमाना शुरू करेंगे और बहुत पैसा कमाएंगे। तो इसलिए ऐसे लोग क्या होंगे, पैसा डाल देंगे। अब ये प्रोसेस क्या होगा, अब तुम्हारे पास 5 करोड़ रुपए है, तुम क्या करोगे, मैनेजर्स हायर करोगे, कुछ बड़े लोगों को हायर करोगे, तुमको अभी से एज ए कंपनी बनाना है कि नहीं, तब वो लोग कहेंगे कि हाँ सर ये चीज करते हैं। अब लेकिन पहले तुम क्या कर रहे थे, रिकॉर्डिंग करते थे, पेन ड्राइव में डालते थे, या जैसे भी करते थे, मोबाइल पे जाके उसको दिखाते थे, सारा ड्रामा करते थे कि नहीं। तुमने कहा कि ये प्रोसेस सारा क्या होना चाहिए, मतलब सब कुछ ऑनलाइन। आज किसके पास स्मार्टफोन नहीं है, या कंप्यूटर या स्मार्टफोन, दोनों में से कोई ना कोई चीज तो आजकल क्या है, लगभग हर पढ़े लिखे आदमी के पास है, और आजकल पढ़े लिखे भी लोग 80% है ना। तब हमने उसको क्या कहेंगे, अच्छा ठीक है, इसके लिए चलो एक ऐप बनवाते हैं। क्या बनवाते हैं, एक ऐप कि जो एक, अब उसमें जो कलेक्शन का एजेंट होगा वो दूध लेने के लिए वहां जाएगा, वो ऐप ओपन करेगा, ऐप में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होगा, क्लिक कर देगा, वो चीजें क्या हो जाएंगी, रिकॉर्ड हो जाएंगी अपने आप, दूध को सील करेगा, इसके बाद क्या करेगा, रिकॉर्डिंग बंद करेगा वो अपने एंड से, और इसके बाद क्या, और वो जो रिकॉर्डिंग होगी वो वहां पे अपलोड हो जाएगी। जो कस्टमर है वो चाहे तो अब क्या कर सकता है, खोल के देख सकता है, मतलब सब कुछ क्या कर दें हम उसको। अब बताओ, सील जो है, सील लगाएंगे ना, जब दूध लिया बंद किया हम एक सील लगाएंगे। अब इसको कैसे मैनेज करें, हो सकता है ऐसा करें कि तुम्हारा, अरे जो तुम्हारा वो है सील लगाया गया, उस पर कोई क्या हो, नंबर हो, वो नंबर तुम्हारे सामने जाए, वो नंबर तुम लो, मोबाइल में डालो OTP की तरह और ओके करो, और इसके बाद वो नंबर डालने के बाद तुम्हारे मोबाइल पे OTP है डाल दो, तो इसका मतलब क्या हो जाए कि दूध तुमको मिल गया, और सील जो था वो ब्रोकन नहीं था। तो इस तरह के कई प्रोसेस होंगे ना। इस प्रोसेस में भी कई लोग होंगे, जैसे कौन होगा, कलेक्शन एजेंट होगा, डिलीवरी करने वाला होगा, ढेर सारे लोगों को डिलीवरी करने के लिए हमें गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी, है ना, ठीक है। फिर इसके बाद वो उस दूध को वो करने के लिए ठंडा कैसे रखना है या मैनेज करना है, उसके लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें तरह तरह के एम्प्लॉय चाहिए होंगे कि नहीं। फिर इतने लोग काम करेंगे तो इनको मैनेज करने के लिए एक HR डिपार्टमेंट चाहिए होगा, इतने लोगों की सैलरी और हर चीज का पैसे का हिसाब किताब होगा, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट चाहिए होगा। तो एक जब कंपनी खुलती है तो उसमें क्या होते हैं, ढेर सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं कि नहीं होते, और हर डिपार्टमेंट का अपना क्या होता है, काम होता है। तब यहां तक बात पहुंची कि अब एक उस कंपनी को ऑलरेडी क्या मिल गई है, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग, फंडिंग मिल गई, और अब वो बिजनेस को बड़ा करना चाहता है। उसने 2-4 बड़े बड़े लोगों को हायर किया, जिनके पास जो 25 साल 30 साल से कंपनीज में रहे और बहुत सी कंपनियों को स्टार्ट किया और ऊपर तक ले गए। ऐसे लोगों को हायर किया, और उन लोगों ने कहा कि सर हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, 2 चीजें करनी चाहिए। एक, सॉफ्टवेयर बनवाना चाहिए इंटरनेट पे चलने लायक, जिससे किस पे चले, गूगल क्रोम है ना इंटरनेट पे, ये एक इंटरनेट पे चलने लायक चाहिए, और एक किस पे चाहिए, मोबाइल ऐप पे चलने के लिए, और उसी के थ्रू सब मैनेज हो। इसमें आदमी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, टाइम भी बचेगा, और सब कुछ क्या होगा, बहुत फास्ट होगा। वो रिकॉर्डिंग कर दिया, उसका काम खत्म, जिसको देखना है वो अपना देख लेगा। अब इसमें तरह तरह के लोग होंगे ना, कितने हम डिपार्टमेंट बता दिए,
कस्टमर भी होगा, तो सबका क्या होगा। अच्छा ये बताओ, फेसबुक यूज करते हो तो क्या करते हो, लॉगिन करके कहीं भी घुस जाते हो, अपना यूजर नेम डालते हो, अपना पासवर्ड डालते हो, इसके बाद कहाँ जाते हो, अपनी ही प्रोफाइल में जाते हो ना, दूसरे के में तो नहीं चले जाते ना। तो एक तरह से कहा जाए कि फेसबुक में एक चीज है क्या, लॉगिन। फेसबुक में एक चीज क्या है, लॉगिन, और जिसको हम चीज कह रहे हैं, चीज मत बोलो, आज से इसको एक नया वर्ड रखो, सब लोग याद रखो इस वर्ड को, फंक्शनैलिटी। पहले फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का मतलब होता है क्या, कार्य। जैसे हम कहते हैं ना, हम मोबाइल के लिए नहीं कहते यार तुम्हारे मोबाइल में कितने फंक्शंस हैं, इसका मतलब क्या है, तुम पूछ रहे हो कि तुम्हारा मोबाइल क्या क्या कर सकता है, क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या कार्य कर सकता है, वही क्या है, फंक्शन मतलब कार्य। फंक्शनैलिटी किसे बोलते हैं, उसी देखो कार्य को फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, और जिस काम को कर रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, फंक्शनैलिटी। जैसे लॉगिन, बताओ अच्छा फेसबुक यूज करते हो, कोई भी यूज करते हो, वहां एक चीज होती है कि नहीं, लॉगिन, वहां यूजर नेम डालते हो और क्या डालते हो, पासवर्ड डालते हो, और इसके बाद अंदर क्या करते हो, लॉगिन करते हो ना। तो लॉगिन एक क्या है, फंक्शनैलिटी बोलेंगे, क्या है, फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी का मतलब जो काम ये करता है। तो मेरे ऐप में लॉगिन नहीं होगा, जैसे फेसबुक में लॉगिन नहीं है ना, ठीक है। तो ये समझना अभी ये कि सारा सब कुछ प्लान हो गया, और होने के बाद अब ये हुआ है कि इसके लिए एक बताया था तुमको लोगों को ना, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, और एक होता है क्या, विंडो बेस्ड एप्लीकेशन। लेकिन हमें एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है, और दूसरा एक क्या बनाना है, एक हमें बनाना है ऐप। ऐप हमें बनाने हैं दो, एक एंड्रॉयड फोन पे चलने के लिए है ना, और दूसरा आईफोन पे चलने के लिए, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, iOS, ठीक है। हमको यही प्लान हुआ, ये बनाना, ठीक है। तो अब क्या होगा, काम स्टार्ट होगा ना। अब काम कैसे स्टार्ट होगा, अब जब ये प्लान होगा कि सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो या तो हम वो कंपनी हम क्या करें, खुद ही बंदे हायर करके बनवाएं, और या फिर हम ये सोचे कि हम क्यों झंझट में पड़े, ये मेरा एरिया नहीं है, हम इस फील्ड के हैं नहीं, हम इन चक्करों में क्यों पड़े कि हम ले आए, हम कैसे मैनेज करेंगे। हम क्या करते हैं, किसी कंपनी से क्या करते हैं, बात करते हैं, जो मेरे लिए ये सॉफ्टवेयर बनाएगा। तो मार्केट में 2-4 लोगों से मिलता है, बताता है कि भैया हमें ऐसा ऐसा चाहिए, ये मेरा प्रोसेस है, इस तरह से हम लोग बिजनेस करते हैं। अभी इसी बिजनेस के लिए हमें क्या चाहिए, एक सॉफ्टवेयर, सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाए। पहले तो हम अकेले ही 1-2 आदमी रखते थे, घर वाले ही मिलकर कापी किताब पे कर ले रहे थे या इधर उधर, लेकिन अब हम चाहते हैं इसके लिए क्या हो जाए, प्रॉपर सब कुछ, इसका एक वर्क जो है प्रॉपर ढंग से बहुत फास्ट और एररलेस होना शुरू हो जाए, सब कुछ क्या हो जाए, बहुत परफेक्ट हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। तो वो कहेगा सामने वाला कि बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको कई लोगों की जरूरत पड़ेगी। वो बोलेगा कौन, जो कंपनी होगी वो हमसे बोलेगी कि आप ऐसे नहीं बना लोगे, या हम ऐसे नहीं बना देंगे, इसके लिए कई लोगों की जरूरत पड़ेगी, और कई लोग मिलके इसको वर्क करेंगे लगातार, तब कहीं जाके ये बनेगा, तब आप इसे यूज कर पाओगे। तो अच्छा, फिर हम पूछेंगे अच्छा बताओ यार क्या लगेगी, कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्या खर्चा आएगा। तो सामने वाला बताएगा कि सबसे पहले आपको एक या दो हो सकता है 2 बंदे चाहिए होंगे, 2 बंदे होंगे। सबसे पहले क्या होगा, इस प्रोजेक्ट को पूरा मैनेज करने के लिए जरूरत पड़ेगी किसकी, एक प्रोजेक्ट मैनेजर। भाई कहीं भी मैनेजर होते हैं ना। तो सबसे पहले क्या कहेगा कि इस पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए जरूरत पड़ेगी किसकी, प्रोजेक्ट मैनेजर। तो तुम पूछोगे भैया वो क्या करेगा, क्या वो सबका काम मैनेज करेगा, किसको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, और काम भी जो भी होगा आपसे बात भी करेगा, आपकी चीजों को भी समझेगा, मतलब चीजों को क्या रखेगा, सही से रखेगा। अदरवाइज मान लो मैनेजर नहीं रहेगा, तब हमने 10 बंदे लगा दिए, भाई तुम्हारी कंपनी थी, मान लो तुमने 10 बंदे लगा दिए मेरे लिए। अब हमें भाई मेरा काम हो रहा है तो हम भी जानने की कोशिश करेंगे ना क्या हुआ कितना हुआ। तो क्या हम 10 लोगों से बात करें, मेरे पास इतना टाइम है, हमें अपना बिजनेस करना है कि यहाँ सॉफ्टवेयर बैठ के बनवाना है। हम हायर करेंगे एक मैनेजर, कहेंगे भाई देख 10 लोगों को मैनेज तू कर, 10 लोगों से बात तू कर, शाम को मेरे साथ बैठ के 15 मिनट हमको बता दिया कर क्या हुआ और क्या नहीं। ये सही है ना कि हम जाके सब एक सीट पे जाके पूछें
तो हम क्या काम अपनी कंपनी चलाएंगे जब उसी में इतना व्यस्त हो जाएंगे। तो कहा एक चाहिए होगा क्या, प्रोजेक्ट मैनेजर, जो इस पूरे प्रोजेक्ट को आपके उसको क्या करेगा, हैंडल करेगा। उसने कहा अच्छा ठीक है, इसकी जरूरत हमें समझ आती। फिर कहेगा दो और लोग चाहिए होंगे। दो क्या चाहिए होंगे, दो चाहिए होंगे बीए। क्या, बीए पढ़े नहीं, बीए मतलब बिजनेस एनालिस्ट। एक वर्ड सुनो, बिजनेस एनालिस्ट। ये भी सिंपल हमारे तुम्हारी तरह की एम्प्लॉय होगा, कंपनी में काम करता होगा, ठीक है। इसकी डिजिग्नेशन क्या है, बिजनेस एनालिस्ट। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, बीए। बार बार हम इसे क्या बोलते हैं, बीए। तो ये बिजनेस, आप कहोगे तुम इसका क्या काम, वो पूछेगा भैया ये क्यों रख रहे हो, तो कहेगा कि भैया देखो ऐसे काम नहीं होगा। अब ये दो आदमी हम और रख रहे हैं बीए, इनका नाम है बिजनेस एनालिस्ट। ये बिजनेसेस में ये क्या करते हैं, बहुत से सॉफ्टवेयर्स में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, क्या कस्टमर को चाहिए, क्या नहीं चाहिए, इसका इन्हें अंदाजा है। बिजनेस एनालिस्ट का काम क्या है कि आपसे जैसे आप पूछेगा क्या करेगा, तो वो बताएगा, मैनेजर बताएगा, भाई मैनेजर आ गया, मैनेजर कहेगा अब हम चीजें क्या कर रहे हैं, संभालो उस कंपनी की साइड से। और मैनेजर बात करे, मैनेजर कहेगा भैया दो बीए चाहिए, तो कहेगा बीए क्या करेंगे, तो कहेगा बीए का काम ये है कि वो आपसे मिलेगा, या तो आपसे फेस टू फेस मिले या उसमें मिले, वीडियो कॉलिंग पे मिले, वो मिलेगा और वो आपसे पूछेगा कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। भाई हम जो हैं, हम कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर थोड़ी ना, हम तो बिजनेसमैन थे ना, और हम एक दूध का बिजनेस करने के लिए सारा सब कुछ कर रहे थे, हमें फंडिंग मिल गई है, और अब मेरे साथ एक दो लोग और हैं, अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, इसको मैनेज करना चाह रहे हैं। तो हम अगर उससे, तो हम सॉफ्टवेयर में क्या चाहिए ये कौन बताएगा, हम बताएंगे ना। लेकिन हम क्या उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भाषा में बताएंगे, वो भाषा हमें आती ही नहीं यार, हम तो नॉर्मल आदमी है ना, वो टेक्निकल बिल्कुल नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम उसे भाई अपनी रफ भाषा में बताएंगे ना, हमें ये चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, जो बताना होगा। तो वो कहेगा कि सर बीए का यही काम है, वो आपसे बात करेगा। और एक नया वर्ड सुनो, ये तो सब जानते भी हो, रिक्वायरमेंट। एक नया वर्ड क्या है, रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट का मतलब क्या, जरूरत, आवश्यकता, यही होता है ना। रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, आवश्यकता। तो वो ये वो कहेगा बीए क्या करेगा, वो कहेगा मैनेजर की सर बीए आपसे मिलेगा, आपकी एक वर्ड लिख रहा है इसीलिए क्या, रफ मतलब आप बहुत टेक्निकल कुछ नहीं बता रहे हो, आपकी रफ रिक्वायरमेंट को समझेगा और एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट बनाएगा। क्योंकि आगे उसको बनाने का काम तो कौन करेगी, और टेक्निकल टीम करेगी ना। टेक्निकल टीम का माइंडसेट थोड़ा अलग होता है, और जो बिजनेसमैन है उसका माइंडसेट थोड़ा अलग है। ये बीच का क्या ब्रिज है, जो इसकी बातों को समझेगा, इसकी रफ रिक्वायरमेंट को समझेगा और उसको उसके बेसिस पे एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट बनाएगा और उसको आगे बनाने वालों को देगा। ये बात समझ में आती है। तो बीए जरूरी है कि नहीं, तो कहा सर नहीं, अगर आप बीए नहीं रखोगे तो आप बताओगे कुछ, वो बना देंगे कुछ। अब सोचो, दो बीए होंगे तो साथ में और साथ काम करने वाले कम से कम 8 क्या होंगे, डेवलपर होंगे, 4-5 क्या होंगे, टेस्टर होंगे, 13 लोग और काम करने वाले हैं। अगर दो बीए नहीं हुए और 13 लोगों ने बात क्या समझ ली, गलत समझ ली, क्या समझ ली, गलत समझ ली, और 13 लोग 10 दिन काम कर दिए, तो गलत समझे हो तो गलत ही किए हो ना। अब 10 दिन की सबकी तनख्वाह हुई कि नहीं हुई, 10 दिन का ऑफिस का रेंट हुआ कि नहीं, सब कुछ हुआ कि नहीं। तो कह रहा सर ये इसीलिए है, इसका होना बहुत जरूरी है। ये आपकी रफ रिक्वायरमेंट समझेगा और उसके बेसिस पे एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट, एक बढ़िया सी डिटेल में अच्छे से एक रिक्वायरमेंट बनाएगा और उसको आगे किसको देगा, इस पे काम करने वालों को। तो जो हम थे फिर हम एग्री हो गए, हाँ ठीक है यार ये जरूरी है, ये नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगी भाई। हम पहली बात तो ये जितनी रिक्वायरमेंट होगी उल्टा पुल्टा समझ लिए तो सब उल्टा पुल्टा बनाएंगे। बताओ 13 लोगों का अगर एक आदमी के पीछे हम डेली दे रहे हो, मान लो 10,000 रुपये या 20,000 रुपये, 10,000 रुपये दे रहे हो, तो 13 लोगों की हमने कितनी सैलरी दी, 1,30,000। 10 दिन गलत काम कर लोगे तो मेरा तो 13 लाख रुपए का नुकसान हो गया कि नहीं होगा। बीए इसीलिए है कि जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझेगा। हम कौन है,
हमारे लिए वर्ड इस्तेमाल होगा क्या? क्लाइंट। हमारे लिए एक वर्ड इस्तेमाल और होगा क्या? कस्टमर, या अक्सर क्या? क्लाइंट। हमारे लिए क्या कहा जाएगा? जो प्रॉपर परफेक्ट वर्ड है वो क्या है? क्लाइंट है। ठीक है, ठीक क्या हो गया? हम क्या हैं? क्लाइंट है। फिर एक मैनेजर से मेरी बात चल रही है और उसने अपनी जरूरत भी हमको समझा दी और 2 BA रखने की भी जरूरत समझा दी। ठीक, अब इसके बाद कहा सर इतना हो गए, इसके बाद उसको अच्छा ये देख रहे हो ये खुला हुआ है ना, यहाँ बटन सटन ये सब लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं? लिखा हुआ है बढ़िया सा, कलर है, सब कुछ है कि नहीं है? एक तुमको जैसे फ्लिपकार्ट यूज करते हो सब बढ़िया से सब कुछ बटन सब बनी है, कहाँ से क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ बढ़िया से क्या दिया गया है, एक लुक दिया गया है कि नहीं दिया गया? तो ये इस लुक को क्या बोलते हैं हम लोग? डिजाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजाइन। तो फिर वो कहेगा कि भैया 2 क्या चाहिए? बिल्कुल, या एक मार्क कहो क्या? 2 डिजाइनर चाहिए। डिजाइनर का काम क्या है? ये बाहर का जो लुक है उसको डिजाइन कर। जैसे अगर हम यहां खोलते हैं, बिल्कुल सिर्फ लोगो ही नहीं, जैसे ये देखो अमेज़न खुला ना, दुनिया भर के चित्र फित्र दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है ना, ये सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और कहीं अंदर जाओ तो फिर अंदर भी बहुत सी चीजें दिख रही है ना, तो ये जो तुमको लुक दिख रहा है, ये लुक दिख रहा है ना, कुछ लिखा है, कुछ चित्र है, स्टार है, ये बॉक्स है, यहाँ सर्च करने का है, ये सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये जो पूरा सामने दिख रहा है, इसको दिखने वाली चीज को बनाता है कौन जानते हो? डिजाइनर। उसे क्या बोलते हैं? डिजाइनर, या कई बार बोलते हैं क्या? वेब डिजाइनर। क्या बोलते हैं? वेब डिजाइनर। वेब क्यों बोल रहे हैं यार? देखो वेब एप्लीकेशन, इंटरनेट में जो कुछ चलता है वो क्या होती है? वेबसाइट होती है ना, वेब वर्ड वहीं से है, जाल है ना। तो वेब डिजाइनर का मतलब है कि जो इंटरनेट पे आपको ये जो लुक दिखाई देता है किसी भी चीज का, किसी सॉफ्टवेयर का, ये जो लुक है ये डिजाइन कौन करता है? डिजाइनर करता है। तो कहेगा भैया 2 डिजाइनर चाहिए हो, क्योंकि आपका कस्टमर इस्तेमाल करेगा ये चीज तो अच्छी दिखेगी। दुनिया में और भी तो कंपटीटर है भाई, हर आदमी चाहता है ना मेरी भाई, अब ऐसा ना हो यहाँ आए तो यहाँ कलर कॉम्बिनेशन बड़ा उल्टा अटपटा सा दिखे, लाल नीला पीला सब दिख रहा हो, तो हमें यूज करने में अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। हमें अच्छा कब लगेगा? जब बढ़िया सा हो, अच्छा सा लगे। ठीक है, तो वो समझा देगा क्या चाहिए? 2 वेब डिजाइनर भी चाहिए। अब कितने लोगों की टीम हो गई? 1 मैनेजर, 2 BA और 2 वेब डिजाइनर, 5 लोग हो गए। अब इसके बाद कहेगा डिजाइनर तो डिजाइन करेंगे, लेकिन जो सॉफ्टवेयर, असली सॉफ्टवेयर बनाने का काम है वो कौन करेगा? डेवलपर। कौन करेगा? डेवलपर। डेवलपर होता है वो जो उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है। डेवलप मतलब बनाना। देखो ना, जो चीजों, इसलिए वर्ड इस्तेमाल करना, बनाना वर्ड नहीं बोलेंगे हमेशा, क्या बोलेंगे हम लोग? डेवलप। तो जो डेवलप करता है सॉफ्टवेयर को बनाना नहीं कहते, हम कहते हैं जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है वो कौन होता है? डेवलपर। वो कहेगा भैया आपको 6, वो पूछेगा कितने जल्दी चाहिए, कैसे चाहिए, तो बताओगे तो कहेगा अच्छा इतने जल्दी चाहिए, तो भैया 6 डेवलपर लगेंगे अभी स्टार्टिंग में, ये लोग बनाएंगे। फिर इसके बाद कहेगा कि फिर इसके बाद डेवलपर तो डेवलप करेगा, इसके बाद क्या चाहिए होंगे? टेस्टर। मान लो कहेगा कि भैया 4 क्या चाहिए होंगे? टेस्टर चाहिए, जो इसको क्या करेंगे? जो डेवलपर बनाता जाएगा सॉफ्टवेयर को, साथ के साथ क्या करते जाएंगे? टेस्ट करते। ठीक है, तो इनका काम क्या होगा? टेस्ट करना। तो अब ये समझ में आया कितने लोग हो गए टीम में? 6, 4 10, 2 12, 2 14, 1 15। अब 15 लोगों की एक क्या बन गई? टीम बन गई।
हो सकता है एक दिन में ना बन जाए, तुम कहोगे भाई, अब ऑर्डर उसको दोगे कि हमको बनवाना है, उसके पास आदमी नहीं होंगे तो कहे मांगेगा टाइम कि सर हम एक काम करते हैं, मैनेजर और ये अभी आपको दे देते हैं और आपके लिए हम हायरिंग करना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। 1-1.5 महीने में हम आपके लिए क्या करेंगे, पहले हम बीए हायर कर देते हैं। अब बीए का काम क्या है, अभी बनाने वाला काम नहीं शुरू हुआ है, सबसे पहले रोल किसका आएगा, बीए का ना। भाई कस्टमर से तो वही बात करेगा कि उसको क्लाइंट से कि हमसे वही आगे मिलेगा या हमसे वही वीडियो कॉलिंग पे मिलेगा और पूछेगा कि सर क्या चाहिए आपको, क्या डिमांड है आपकी, क्या क्या चाहिए आपको, क्या फंक्शनलिटी चाहिए। तो हम अपनी भाषा में समझाना शुरू करेंगे। वो मेरी आवाज़ को वो क्या करेगा, मेरी कॉल को रिकॉर्डिंग पे लगा देगा, सुनता रहेगा, बीच बीच में पूछेगा भी, अच्छा सर ऐसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बात आधे 1 घंटे क्या होगा, डिस्कशन होगा। डिस्कशन होने के बाद वो रिकॉर्डिंग को फिर से सुनेगा, फिर समझेगा, इसके बाद फिर क्या करेगा, समझेगा क्या क्या इसे चाहिए और उसको क्या बोलता है वो अपनी लैंग्वेज में, रिक्वायरमेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, रिक्वायरमेंट। वही क्लाइंट जब दे रहा है तो रफ रिक्वायरमेंट है। अब इसके बाद उस रिक्वायरमेंट को क्या करना है, हमें टेक्निकल उसमें या डिटेल में उस रिक्वायरमेंट को लिखना। तो अब किसका रोल है, बीए का ना। तो 2 बीए पहले हायर कर लिए गए और लोगों की तलाश स्टार्ट हो गई। कंपनीज ने क्या किया, इंटरव्यू देना शुरू किया, लोगों से naukri.com पे बंदे ढूंढे, वहां से बात करना शुरू की, भैया हमें इस तरह का आदमी चाहिए लो, और इंटरव्यू शेड्यूल होना शुरू हुए। अब बीए क्या कर रहा है, बीए मिलना शुरू किया। बीए को अभी हमने बताना शुरू किया। हमने कहा पहले तो भैया देखो मेरा सॉफ्टवेयर है तो हर आदमी अलग अलग है ना भाई। देखो एक तो वो दूध वाला है जिसकी भैंस है, एक है वो कलेक्शन करने वाला है, ठीक है, सबका अपना अलग अलग काम है। अब कलेक्शन करने वाले की जिम्मेदारी कितनी है, सिर्फ कलेक्शन तक की जिम्मेदारी है ना, और वो भी उसकी अपनी जिम्मेदारी है। दूसरा कोई कलेक्शन में गड़बड़ी करे तो उसकी जिम्मेदारी है। मान लो कलेक्शन करने वाले 10 लोग हैं मेरे पास, तो 10 के 10 क्या होंगे भाई, वो अपना अलग अलग काम करेंगे ना। अगर गड़बड़ कुछ होगी तो हम किसको निकालेंगे नौकरी से, या किससे बात करेंगे, जिसने गड़बड़ की होगी कि सबको भाई, जिसने गड़बड़ की होगी ना। तो हमारे दिमाग में आएगा एक तो दूध वाले कई होंगे जिनकी भैंस है, दूसरा कई क्या है, कलेक्शन एजेंट है। तो ये समझ में आएगा कि सबसे पहले सॉफ्टवेयर में क्या होना चाहिए, एक फंक्शनलिटी होनी चाहिए, क्या, लॉगिन। कि चाहे कलेक्शन एजेंट हो वो अपना यूजर नेम डाले और पासवर्ड डाले और लॉगिन करे, जो करेगा। तो भाई अगर गलती होगी दूसरे अकाउंट से होगी, दूसरे अकाउंट से दिक्कत होगी तो उसको सजा देंगे ना, इसको सजा क्यों देंगे। तो इसलिए एक कंसेप्ट दिया गया कि भैया क्या, तो उसने हम उससे बताएंगे भैया देखो सबका अपना अलग अलग क्या हो अकाउंट, सबका अपना अलग अलग क्या हो अकाउंट हो, किसमें, इस मेरे सॉफ्टवेयर में हर आदमी अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करे और जो काम कर रहा है करे, जिससे हमें पता चले ये काम इसने किया है कि वो काम उसने किया है ना। तो सबको क्या चाहिए, ऐसे फिर कहा कि दूध वाले का भी लॉगिन चाहिए। दूध वाले भी ढेर सारे हैं भाई, जो भैंस है वो भी अपनी चीज़ें बता रहा है कि है दूध अवेलेबल है नहीं है, भैंस अवेलेबल है नहीं है, सब कुछ उसका भी पूरा सिस्टम है भाई। बिजनेस में तो कई चीज़ें जुड़ी हुई है ना, हमें सब कुछ मैनेज किससे करना है, एक ही सॉफ्टवेयर से। तो उसने कहा भाई लॉगिन चाहिए। कौन सा लॉगिन चाहिए, अरे जो ये है भैंस वाला है या जो डेयरी वाला है उसका लॉगिन चाहिए। तो ऐसे डिलीवरी बॉय के भी लॉगिन चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, लॉगिन चाहिए ना। ऐसा हो कि इस सॉफ्टवेयर को जो यूज करे अपने यूजर नेम और पासवर्ड से अंदर जाए, काम करे और इसके बाद क्या हो, बाहर आए। अच्छा अब नीचे आते हैं वर्क से रिलेटेड। ये देखो, तो हम उसको क्या बताएं कि लॉगिन वाली चीज होनी चाहिए। और लॉगिन भी ऐसे नहीं हो जाएगा भाई, किसी भी सॉफ्टवेयर में लॉगिन करते हो तो पहले रजिस्ट्रेशन करते हो ना। फेसबुक पे भी जिस दिन बनाए पहले अकाउंट बनाए होंगे ना, उसी को बोलते हैं क्या, अकाउंट बनाना या क्या करना, रजिस्ट्रेशन करना। देखो कई वर्ड इस्तेमाल होते हैं, एक वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, रजिस्ट्रेशन, या एक वर्ड और इस्तेमाल करते हैं क्या, साइन अप। साइन अप करने का मतलब भी क्या हुआ, किसी सॉफ्टवेयर में जब पहली बार यूज करना चाहते हो तो बहुत से, जैसे फेसबुक है, ऐसे थोड़ी ना किसी से बात कर लोगे फेसबुक पे। पहले क्या कहेगा तुमसे, पहले साइन अप करो या पहले रजिस्ट्रेशन करो, पहले अकाउंट बनाओ, इसके बाद लॉगिन करो, फिर चाहे जिससे बात करनी है, जिसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है भेजो, मत भेजो तुम्हारी मर्जी। यही होता है ना, ऐसे काम करता है। तो रजिस्ट्रेशन या साइन अप और चाहिए, और क्या चाहिए, लॉगिन चाहिए, है ना। तो हमने कहा ठीक है, किसके लिए, मान लो हमने कहा हमें उसके लिए चाहिए, मान लो हमें डिलीवरी
बॉय के लिए चाहिए, वो हमें सबके लिए चाहिए। या मान लो डिलीवरी बॉय को भी छोड़ो, अभी हमें किसके लिए चाहिए, कस्टमर के लिए चाहिए मान लो, या कलेक्शन वाले के लिए चाहिए, किसी के लिए भी चाहिए। हमें क्या चाहिए भाई, अच्छा सब कुछ तो जुड़ेगा, अगर कस्टमर ही नहीं जुड़ेगा तो सारी मेहनत का क्या मतलब है, कस्टमर भी तो जुड़ेगा। तो हमें क्या चाहिए, कस्टमर का भी क्या चाहिए, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन चाहिए और लॉगिन चाहिए। तब तो ये दो चीज बताएगा, और वो क्या करेगा, बीए कहेगा ठीक है, हमने तो इतना बोल दिया, रजिस्ट्रेशन चाहिए और क्या चाहिए, लॉगिन। बीए जाएगा, बीए अब एक ऐसे वर्ड फाइल को देखो, ये जानते हो ना एमएस ऑफिस में, ये सॉरी एमएस वर्ड होता है, ये देखो यहाँ पे हम कुछ चीजें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो यहाँ आएगा, यहाँ लिखना शुरू करेगा। हो सकता है रिक्वायरमेंट्स छोटा दिख रहा है बहुत, क्या करेगा, रिक्वायरमेंट्स करके एक वर्ड फाइल लेगा, यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स करके वो बनाएगा और लिखेगा रिक्वायरमेंट। नंबर 1 रिक्वायरमेंट क्या है, रजिस्ट्रेशन। और ये बात पता है ना, पहले लॉगिन थोड़ी कर लोगे, पहले रजिस्ट्रेशन करोगे, इसके बाद ही लॉगिन हो पाएगा ना। तो एक रिक्वायरमेंट का नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन। तो उसमें फिर ये लिखेगा, अच्छा रजिस्ट्रेशन, तो उसमें हम पूछेंगे भी कि भैया रजिस्ट्रेशन में क्या चाहिए। रजिस्ट्रेशन करने समय लोग मांगते हैं ना कि अपना पहला नाम बताओ, अपना लास्ट नाम बताओ, अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ, है ना, अपना फोन नंबर बताओ, अपनी ईमेल आईडी बताओ, अपना एड्रेस बताओ, है, अपना जेंडर बताओ। इस तरह से 7-8 चीजें मांगते हैं कि नहीं। तो कहेगा, लिखेगा इंग्लिश में ऐसे लिखेगा, देयर वुड बी अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म विथ फॉलोइंग फील्ड्स। जो जैसे देखते हो ना, फर्स्ट नेम लिखा रहता है, सामने एक बॉक्स बना रहता है। अरे फेसबुक में देखो लॉगिन लिखा रहता है, बगल में बॉक्स, जहाँ यूजर नेम पासवर्ड डालते हो तो बॉक्स बना होता है कि नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फील्ड। जैसे यहाँ देखो तुमको और दिखा है फील्ड क्या है, जैसे ये जो लिखा है ये भी एक फील्ड है, ये जो दिख रहा है ये भी एक क्या है, फील्ड है। ये जो 24 लिखा हुआ दिख रहा है ये भी क्या है, फील्ड है। ये जो बटन दिख रहा है ये भी क्या है, ये जो दिख रहा है ये भी एक क्या है, फील्ड है। ये जो आप टाइप कर रहे हो ये भी क्या है, फील्ड है। तो सब कुछ क्या है, फील्ड है। तो वही वो कहेगा विथ फॉलोइंग फील्ड्स, और फील्ड्स के नाम लिखेगा। जैसे फील्ड नंबर ए क्या लिखेगा, फर्स्ट नेम, मान लो क्या फर्स्ट नेम, बी लास्ट नेम, सी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और क्या चाहिए, हाँ मोबाइल नंबर चाहिए मान लो, और डेट ऑफ बर्थ चाहिए, है ना। सॉरी, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, और मान लो हाँ डेट ऑफ बर्थ चाहिए, मोबाइल चाहिए, हो सकता है तुमसे क्या मांगता हो, ईमेल आईडी मांगता हो, और क्या मांग सकता है, हाँ जेंडर पूछता हो, मेल हो फीमेल हो, है ना, और एड्रेस के साथ साथ ये भी पूछता है, मान लो कई बार क्या, सिटी और स्टेट, कई बार हाँ कंट्री और पिन। ऐसे ये कहेगा इतनी चीजें चाहिए, और क्या चाहिए। अच्छा अभी रजिस्ट्रेशन कर रहा है ना भाई, उसी समय अपना क्या बनाएगा वो, यूजर नेम। इसके बाद और क्या होना चाहिए, पासवर्ड। भाई यूजर नेम, अच्छा याद करो जब रजिस्ट्रेशन करते हो ना तो यूजर नेम डलवाता है, फिर पासवर्ड डालता है, पासवर्ड 2 बार डालने को कहता है। देखो लिखा रहता है टाइप पासवर्ड, फिर लिखा रहता है रीटाइप। वो इसलिए करवाता है तुमसे पासवर्ड 2 बार एंट्री
कि ऐसा तो नहीं तुम गलती से कुछ गलत भाई लिखते समय कई बार हमसे मिस टाइपिंग हो जाती है ना, हम सोच रहे थे ए और दब गया है क्या बी, और वो कुछ नहीं बोलता, वही पासवर्ड ले लेता, हम बना देते, वही पासवर्ड बन जाता। अब हम तो ए नहीं दबाए पड़े, और वहां पे क्या, और वो वहां पे क्या लिखा भाई, दबा क्या था, बना क्या था पासवर्ड में बी था, और हम दबाए पड़े हैं उस जगह पे क्या ए, तो लॉगिन हो पाएंगे। इसीलिए वो 2 बार टाइप कराते हैं कि अगर एक बार गलती से कुछ, एक बार पासवर्ड कहीं भी चले जाओ, देखो जैसे फेसबुक का, और सर जैसे इसका भी तो लॉगिन होगा, क्रिएट अमेजन। अब देखो अकाउंट बनाने के लिए अपना यूजर नेम, अपना नाम डालो, मोबाइल नंबर या क्या डालो, ईमेल डालो, और क्या डालो, पासवर्ड डालो, और क्या डालो, री एंटर पासवर्ड दोबारा डालो, जिससे कि अगर तुमने ए समझ के बी दबा दिया है, अगली बार ए सही दबाया तो दोनों मैच करेगा, नहीं मैच करेगा ना, जब नहीं मैच करेगा तो ये पासवर्ड बनने ही नहीं देगा। इसलिए तुमसे 2 बार डलवाता है कि जिससे तुम पहले भी ये डाले, दूसरे मतलब तुम्हें अब कंफर्म हो कि तुम यही पासवर्ड, कई बार हमसे गलती हो सकती है कि हम क्या कर दें, मिस टाइप कर दें, ठीक है। तो चलो यहां पर लिखते हैं पासवर्ड होगा, और क्या होगा, री मतलब दोबारा, इंटर मतलब डालना है ना, री एंटर पासवर्ड, और चलो इतनी चीजें, तो उसने भाई वो लिख देगा। कितनी चीजें हो गई बताओ, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए 14। उसने कहा 14 फील्ड होगी, और एक और भी होगा भाई, एक और होगा, वो होगा क्या, जैसे यहाँ पे है दिख रहे हो क्या, यहाँ कंटिन्यू लिखा है ना, कोई कंटिन्यू लिखेगा, कोई रजिस्टर लिखेगा, कोई साइन अप लिखेगा, हर आदमी क्या लिखेगा अलग अलग, सब लोग भाई कंटिन्यू का मतलब इनका है कि जारी रखो, हाँ ठीक है आगे बढ़ो, ये कंटिन्यू लिख रहा है। कोई लिखेगा क्या रजिस्टर, कोई लगेगा, हाँ कोई लिख देगा नेक्स्ट, कोई लिख देगा साइन अप, हाँ ओके, मतलब ऐसा लिख सकते हैं, तुम समझ जाओ। तो मान लो हम लोग क्या प्लान करते हैं, हम लोग करते हैं प्लान कि उसका नाम क्या होगा, क्या लिखते हैं, क्या उसका नाम होगा रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर, और ये जो नहीं ऐसे दिखता है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है, बटन, क्या बोलते हैं बटन। सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में ये जो सामने दिख रहा है इस तरह से कुछ भी ऐसा है जहां क्लिक करते हो, जैसे ये देखो जैसे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, इसको भी क्या बोलेंगे, बटन बोलेंगे, क्या बोलेंगे बटन। जैसे ये जो दिख रहा है इसको भी क्या बोलेंगे, बटन बोलेंगे। जिस पे क्लिक करें कुछ हो उसे क्या बोलते हैं, और इस तरह से चौड़ा, इस क्या हो रेक्टेंगल टाइप का या स्क्वायर टाइप का हो उसे क्या बोलते हैं लोग, बटन। तो हम लिख देंगे क्या होगा, एक भाई ये लिख रहा है रजिस्टर बटन। तो कितने हो गए भाई, MNO मतलब 14 15। अच्छा ये अब बताओ, ठीक है, और क्या लिखेंगे, अभी और भी बहुत कुछ लिखना है बाकी है, क्या जानते हैं भाई, फर्स्ट नेम अच्छे ही बताओ। अगर फर्स्ट नेम कितना बड़ा होता है किसी का भी, कितने अक्षर का होता है, 1 अक्षर का भी होता है किसी का, यार किसी का भी नाम होगा तो क्या कितना होगा, कम से कम 3 अक्षर तो होंगे, कम से कम 3 अक्षर होंगे, और ज्यादा से ज्यादा 8 नहीं 10 भी हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 15 20 25 30 तक मान ली, मान लो 25 तक भी मान ली। अब किसी का 50 अक्षर का फर्स्ट नेम होगा, नहीं होगा ना, तो फर्स्ट नेम नहीं हुआ ना यार। तो एक अब तो सोचो सॉफ्टवेयर में क्या बनाना चाहिए। एक तो है कि सॉफ्टवेयर ऐसा बना हुआ है कि यहां गए फर्स्ट नेम डालने को बोला, सॉफ्टवेयर ने फर्स्ट नेम, और आदमी गया कहानी लिखने लगा, वहीं क्या करने लगा कहानी लिखने लगा, 100 200 अक्षर 400 अक्षर लिख डाला। तो वो क्या करना चाह रहा है, कोई सामान खरीदना चाह रहा है अमेज़न पे जाके या मेरे इस पे जाके, वो मजे लेना चाह रहा है, ऐसे ही टाइम पास कर रहा है कि नहीं कर रहा भाई किसी का भी, या फिर
वो बेचारा समझ नहीं पा रहा है, इतनी अंग्रेजी हो सकता है उसको नहीं आती, वो फर्स्ट नेम को समझ नहीं पा रहा है और सोच रहा है फर्स्ट नेम में कुछ एड्रेस वड्रेस लिखना है क्या, वो बेचारा उसमें क्या लिख दे रहा है अपना, कोई दूसरी चीज लिख रहा है वो, है ना। तो साथियों क्या करना चाहिए, क्या कहानी लिखने देनी चाहिए? नहीं, एक लिमिट होनी चाहिए ना कि फर्स्ट नेम जो हो कम से कम 3 अक्षर का हो और ज्यादा से ज्यादा कितने अक्षर का हो, 20 अक्षर का। तो सॉफ्टवेयर में ये भी वो लिखेगा क्या, 3 to 20 वर्ड्स नहीं, कैरेक्टर्स। जैसे ये देखो, ये फील्ड जो है, ये फॉलोइंग जो है, ये क्या है, एक वर्ड है और ये वर्ड कई अल्फाबेट से मिलकर बना है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर्स। 3 to 20 कैरेक्टर्स और साथ में भी क्या क्या लिख रहे हैं, अल्फाबेटिक। अल्फाबेटिक बोलने, अल्फाबेट ये जो एबीसीडी है, वर्णमाला जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। और अच्छा ये भी बात है, किसी के नाम में क्या 1-2 रहेगा यार, नाम में तो अक्षर ही रहते हैं ना। अब ऐसे थोड़ी ना नाम किसी को होगा राहुल 1 राहुल 2, तो वहां पे क्या नंबर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए ना। तो ये लिखा रहेगा कि सॉफ्टवेयर द्वारा इतना लिखा रहेगा कि 3 से लेके 20 अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स को ही ये लेगा। बोलो ये इतना ड्रामा लिखना चाहिए उसे, बीए को? क्या ये हमें सोचना चाहिए? नहीं तो फिर लोग ऐसा भी करेंगे, भाई तुम बेवजह तुम्हारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे और कोई इंफॉर्मेशन डालेंगे, किसी का फर्स्ट नेम ए थोड़ी ना होगा यार, ए भी थोड़ी ना होगा। तो सॉफ्टवेयर का क्या काम है, सही को एक्सेप्ट करना और गलत को क्या करना, रिजेक्ट कर देना। यही होता है ना, सही को एक्सेप्ट करना और गलत को क्या करना, रिजेक्ट कर देना। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर में लिखा गया कि 3 से लेके 20 अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स का कोई फर्स्ट नेम होगा तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और नहीं तो क्या कर देगा, 3 से कम होगा तो भी रिजेक्ट कर देगा, और 20 से ज्यादा होगा तो भी क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। ऐसा नहीं हुआ तुम्हारे साथ? कई बार सॉफ्टवेयर में कहीं कुछ डालो, ओके करो रजिस्ट्रेशन करने के लिए, लाल रंग से लिख के आ जाता हो कि भैया ये आपने गलत डाला है, वो बताता है सॉफ्टवेयर। अब अगर गलत ही लेके आगे बढ़ जाए तब, जैसे मोबाइल नंबर डालते हो, मोबाइल नंबर कहीं 15 अक्षर का डालो, वो सॉफ्टवेयर कहीं रजिस्ट्रेशन द्वारा मोबाइल नंबर लेगा नहीं, वो तुरंत ही कर देगा भैया नंबर, मोबाइल नंबर कितने अक्षर का होता है, 10। तो सॉफ्टवेयर में ये होना चाहिए ना कि सही चीज को ले और गलत को क्या करे, रिजेक्ट करे। ऐसे ही इसके बारे में भी लिखेगा, किसके बारे में, लास्ट नेम के बारे में। ऐसे ही सबके बारे में वो लिखता चला जाएगा। कौन कर रहा है ये काम, बीए कर रहा है, और डेवलपर्स की, टेस्टर्स की, लोगों की तलाश चल रही। और मोबाइल नंबर ये भी कहेगा, मोबाइल नंबर होना चाहिए क्या, न्यूमेरिक होना चाहिए। न्यूमेरिक मतलब नंबर, न्यूमेरिक क्या, अल्फाबेटिक मतलब एबीसीडी, न्यूमेरिक मतलब नंबर। क्या बोलते हैं, नए नंबर में तो एबीसीडी नहीं चलेगा ना, नंबर तो कैसा होना चाहिए, न्यूमेरिक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, मिनिमम, और या फिर ये कहो मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम, कैरेक्टर्स कितने होने चाहिए, 10। ऐसे लिख देते हैं 10 न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। बोलो ठीक है। ऐसे ऐसे वो लिखता चला जाएगा। अब ये यही जो डॉक्यूमेंट बना रहा है ना, लिखने उठने के बाद सब कुछ इसको सेव कर देगा, इसको एक नाम देगा इस डॉक्यूमेंट को जो बना रहा है, और नाम क्या दिया जाए, इसको सेव कहाँ किया जाए, भाई लैपटॉप जल्दी से जल्दी लीजिए सब लोग, ये चीज। अब देखो डेस्कटॉप पे आओ और इसको एक डॉक्यूमेंट को एक नाम देगा, प्रोजेक्ट भी नाम देगा, वो लिखेगा, ये नहीं लिखेगा, वो लिखेगा बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हाइफन, ठीक है, लिख देगा। मान लो ठीक है, ये लिख दिया, लॉगिन
अंडरस्कोर ऐसे सेव कर दिया, बना दिया कि नहीं। इसको क्या कर दिया भाई, अभी हम लिख रहे थे, लिखने के बाद हमने उसे क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के लिए क्या करना है, या तो नहीं दिख रहा है, या तो हमने बताया था लास्ट क्लास में ना, या तो फाइल में जाना है आपको और क्या करना है, सेव या सेव एज इसका यूज करना है, या तो कंट्रोल एस करना है। ठीक है, इससे भी चीजें क्या हो जाती हैं, सेव हो जाती है। पहली बार आपको बताना पड़ता है सेव कहाँ कर रहे हो, इसके बाद जब भी सेव करोगे उसी जगह पे अपने आप क्या हो जाएगा ये फाइल। कुछ भी नया लिखोगे और सेव करोगे तो उसी जगह पे क्या हो जाएगी, फिर से सेव। ऐसे मोबाइल में भी तो होता है भाई। ये देखो, ये इस तरह से रिक्वायरमेंट बना डाले, 3-4 पन्ने लिख डालेगा, 4-5 पन्ने लिखने के बाद बनाने के बाद रख देगा, और इधर डेवलपर भी और टेस्टर्स भी क्या हो गए, हायर कर लिए। अब एक ही बीए नहीं थे, बीए कितने थे, 2 बीए लोगों ने क्या किया, दोनों बीए ने 1 हफ्ते का टाइम लिया, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन और अंदर और भी चीजें हैं ना भाई। लॉगिन है, जैसे अगर हम फेसबुक की बात, जैसे इसकी बात करें अमेजन की, तो अमेजन में क्या है, लॉगिन भी है, रजिस्ट्रेशन भी है, और ये प्रोडक्ट पेज भी है कि नहीं है। किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करो तो प्रोडक्ट खुलता है कि नहीं खुलता, ये सब सारी चीजें हैं ना। ये सब क्या है, रिक्वायरमेंट ही तो है कि ऐसा होना चाहिए। भाई हम कैसे ऐसा होगा, अमेजन वाला बोलता होगा जो बनवा रहा था कि भैया देखो उसमें ऐसे दिखे तो वहाँ फोटो दिखने लगे, फोटो पे क्लिक कर दे तो कहाँ चला जाए, अंदर चला जाए, वहाँ खरीदने की एक ऐड टू, यहाँ बाई नाउ की क्या रहे, बटन रहे, यहाँ से चाहे तो क्या करे, खरीद, बाई नाउ पे क्लिक करे, इसे कहाँ ले जाए, पेमेंट वाले पेज पे ले जाए, वहाँ इससे पेमेंट लेके सामान इसको क्या करे, डिलीवर करे। यही हो रहा है ना। तो ये सब क्या है, ये सारी चीज क्या है, फंक्शनैलिटी है। क्या है, फंक्शनैलिटी। जैसे रजिस्ट्रेशन क्या है, फंक्शनैलिटी, लॉगिन एक क्या है, फंक्शनैलिटी है। जैसे यहाँ पे ये लिखते हो मोबाइल और सर्च बटन पे क्लिक करते हो, ये सर्च के लिए है ना, तो यहाँ मोबाइल ही आती है ना, तो ये क्या है, एक फंक्शनैलिटी है। इसको बोलेंगे क्या, सर्च फंक्शनैलिटी। ये भी तो बनाना है ना सॉफ्टवेयर में, ये भी तो होना चाहिए, जो सामान खरीदना है हम सर्च मारें और हमें वो सारे सामान उस तरह के आ जाए। फिर ये भी होना चाहिए कि हम ऐसे ऊपर से नीचे करें, सब एकदम साफ साफ हमें क्या करें, दिखाई दे। किसी पे भी जाके अंदर क्लिक करें, वहां पे हम अंदर क्या हो जाए, पहुंच जाए। तो ये सब क्या है, फंक्शनैलिटी है। तो ऐसे ही रिक्वायरमेंट जैसे ये बनाई गई है, वो जो 2 बीए हैं उनका यही काम ही तो है, बिजनेस से, किससे, बिजनेस से क्लाइंट से बात करना या बिजनेस से क्या करना, बात करना, उनकी बात समझना, एक आके अच्छा सा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट तैयार करना, और जिसे वो क्या बोलता है अपनी लैंग्वेज में, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। बिजनेस मतलब क्लाइंट, बिजनेस या क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है वही हम डॉक्यूमेंट में लिख रहे हैं। इसीलिए, और शॉर्ट फॉर्म में इसके लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बीआरडी। क्या करते हैं, बीआरडी बोलते हैं। तो बीए क्या करता है, बीआरडी बनाता है, यही काम है इसका। ठीक है, ये बना देगा और बनाने के बाद इसमें ढेर सारी चीजें लिख देगा। जैसे तो अभी हमने 2 बनाया, 2 बीए थे, 1 हफ्ते में क्या किए, 5-6 रिक्वायरमेंट, 8 रिक्वायरमेंट बना डाला। बनाने के बाद तब वो लोग एक दिन कहेंगे कि कल मीटिंग, जो बीए होगा, और फिर 6 के 6 लोग, 6 डेवलपर और 4 टेस्टर, सबको न्योता दे देगा और 2 डिजाइनर, कि सब लोग उस मीटिंग में आ जा। या ऐसा कह सकता है कि भाई जो 6 काम थे ना, जैसे रजिस्ट्रेशन, लॉगिन है, सर्च है, ऐसे ऐसे कैसे कितने काम थे, 6 काम थे। अब मान लो हमने 6 रिक्वायरमेंट 2 बीए ने मिलकर क्या कर ली, बना ली। अब हमारे पास कितने डेवलपर है, 6 ना। हो सकता है कि 2 लोग इस पे काम कर रहे हैं, एक रिक्वायरमेंट पे 2 लोग, ऐसे रिक्वायरमेंट पे 2 लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। मान लो ऐसे काम बांट दिया गया, भैया 6 रिक्वायरमेंट है, 6 डेवलपर हो, तुम 2 लोग इस पे लग जाओ, तुम दो लोग इसको भी देख लो, इसको भी देख लो, तुम 2 लोग इसको भी देख लो और इसको भी देख लो, तुम 2 लोग इसको भी देख लो, इसको। तो अब क्या होगा, जो बीए है, हमने जो काम था, मान लो लॉगिन और 6 डेवलपर थे, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन, मान लो काम मेरे पास अब 10 लोग हैं ना, 6 डेवलपर हैं और 4 क्या है, टेस्टर है। तो हम इनको चुने कि या टीम ने चुना कि ये इस 2 रिक्वायरमेंट पे ये काम करें, इस एक पे ये काम करेंगे।
इस एक पे ये काम करेंगे, इस दो पे ये काम करेंगे, ऐसे ही बना दिया गया चार्ट। तो ये तो कहीं भी होगा ना भाई, काम होगा तो डिसाइड किया जाएगा ना कौन काम करेगा, क्या काम करेगा। फिर हम इनको, अगर ये अकेले हैं या दो लोग को काम करना था इस पे, मान लो इनको और इनको, दोनों किस पे काम करना था, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन, ठीक है। दो डेवलपर होने थे और एक डिजाइनर भी तो था, और एक कौन था, एक डिजाइनर था, और दो टेस्टर इसको टेस्ट करने वाले। तो हमने एक मीटिंग का न्योता भेजा किसको, दो डेवलपर्स को जो उसको बनाने वाले हैं, एक डिजाइनर को जो उसकी डिजाइन बनाएगा, और दो टेस्टर्स को जो उसको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो अब न्योता नहीं भेजेंगे कोई, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मीटिंग इनवाइट। क्या करेगा वो, इनवाइट करेगा मीटिंग के लिए कि कल रात को या दिन में 12 बजे से 1 बजे तक हम लोग बैठेंगे और हम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपसे सब लोग को समझाएंगे क्या करना है और क्या नहीं करना। यही होगा ना। तो वो मीटिंग रखे, अब वो कहीं बैठा हो सकता है, वो भी हो सकता है दिल्ली में बैठा हो, अमेरिका में बैठा हो, कहीं बैठा हो। वो एक टाइम होगा, उस टाइम पे सब पांचों लोग क्या होंगे, वो और 5 लोग और मीटिंग को ज्वाइन करेंगे। और मीटिंग किस पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, जूम पे कर सकते हैं, स्लैक पे कर सकते हैं, टीम्स पे कर सकते हैं। ऐसे दुनिया भर के कई सॉफ्टवेयर हैं। कोई एक सॉफ्टवेयर हमारी कंपनी ने चुना होगा, हम 5-6 लोग उसी के सहारे एक वीडियो कॉल में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और फिर वो हमको बताना शुरू करेगा। एक जानते हो फंक्शन, एक वर्ड जानते हो कि नहीं, स्क्रीन शेयर करना। बहुत लोग नहीं जानते हो कि क्या बोल रहे हैं, स्क्रीन शेयर करना। जैसे हम लोग अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो सोचो किसके लिए काम कर रहे हैं, अमेरिकन के लिए ना। वो क्या कर रहे हैं, कई बार हमें अपना काम दिखाना होता है, या हम कहीं फंस गए या वो कहीं फंस गया, तो हम लोग एक दूसरे का सिस्टम कैसे देखें। अब अमेरिका थोड़ी चले जाएंगे सिस्टम देखने। तो आजकल ये जो है सॉफ्टवेयर तुम्हारे, जूम है, चाहे स्लैक है, चाहे वेबएक्स है, चाहे टीम्स है, सब में, या ये इस पे भी है भाई, जीमेल पे। जीमेल के साथ कई, गूगल के साथ कई प्रोडक्ट है। उसमें एक है गूगल हैंगआउट। गूगल हैंगआउट के थ्रू तुम क्या कर सकते हो, एक दूसरे से वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, और साथ के साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो। मतलब मेरा जो ये लैपटॉप है वो तुमको दिखाई देने लगेगा, मेरे लैपटॉप में क्या हमने खोला हुआ है, क्या कर रहे हैं, वो तुमको वहां बैठे हो अमेरिका में, तो मेरा लैपटॉप तुमको दिखाई देगा। तो ऐसे ही जब 6 लोग हम लोग टीम उसमें बैठेंगे ना, तो बीए क्या करेगा, बीए अपने लैपटॉप की स्क्रीन जो है क्या कर देगा, शेयर कर देगा। अब जितने 5-6 लोग हैं, हम सब लोगों को उसकी स्क्रीन दिखाई दे रही है। अब फिर वो बताना शुरू करेगा कि भाई देखो, कस्टमर को ऐसे चाहिए, ये लॉगिन चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए, फलाना चाहिए, डिमाका चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हमने ये सब देखो लिख रखा है। और फिर पूछेगा, जब कुछ समझाता जाएगा, पूछता जाएगा कि भैया आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कुछ है तो आप बताइए। आधे 1 घंटे की जो मीटिंग होगी, हम लोग उसकी बात समझ लेंगे। ये जो PRD बनाया है, हम लोगों 5 लोगों को क्या कर देगा, मेल कर देगा। ईमेल करना जानते हो ना, मैसेज कैसे, जैसे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, वैसे ईमेल भी की जा सकती है। ये डॉक्यूमेंट वो हमें क्या कर देगा, ईमेल कर देगा। हम 5 लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट पहुंचे। किसके पास, एक वो है जो इसकी डिजाइन बनाएगा, उसके पास भी, 2 वो लोग जो इसको डेवलप करेंगे उसके पास भी, 2 वो लोग भी जो इसको टेस्ट करेंगे उनके पास। इतनी बात समझ में आई। काम कहां तक पहुंचा, अब कहां तक पहुंचा, बीए के पास में, बीए ने क्या बनाया, BRD। बीए ने क्या बनाया, BRD। अब BRD बनाने के बाद BRD समझा दिया, और समझाने के बाद उसको क्या किया, उन सबको दे दिया, और कहा भी कोई डाउट हो तो हमसे पूछना। अब डिजाइनर क्या करेगा, वही रिक्वायरमेंट, वही डॉक्यूमेंट इसे मिला है, इसको, इस डॉक्यूमेंट को लेके इसकी डिजाइन बनाने की शुरुआत करेगा। डेवलपर क्या करेगा, खाली है, खाली नहीं रहेगा, ऐसा नहीं वो डिजाइन बनने का वेट करेगा। ध्यान देना, डेवलपर भी डिजाइन बनने का वेट नहीं करेगा। वो भी अपना डेवलपर, अपना कोड लिखना, दोनों डेवलपर मिलेंगे, अपना कोड लिखना भी क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ये अपना डिजाइन बनाने वाला काम शुरू करेगा। जब ये कहेगा डिजाइन हमने बना ली है, तो डेवलपर अपने कोड को इसके डिजाइन के साथ क्या करेगा, एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे, क्या कर देगा, इंटीग्रेट कर देगा। हम क्या बोलते हैं, वो इंटीग्रेट कर देगा। ठीक है, दो, जैसे ट्रैक्टर देखे हो, ट्रैक्टर में अरे ट्राली लगी है, वो क्या हुई है, इंटीग्रेट हुई है, दोनों मिलके काम कर रही है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट होना। जो जोतने वाला पीछे लगा होता है ना, वो भी उसमें क्या है, इंटीग्रेटेड। तो ऐसे क्या करेगा, वो डिजाइन को और
डिजाइनर ने डिजाइन बनाया, डेवलपर ने डेवलप करने का कोड लिखा, उस डिजाइन को और उस कोड को आपस में क्या कर दिया जाएगा, इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। तो बोलो, मान लो हो सकता है 3 दिन में डिजाइनर ने क्या बनाई, वो डिजाइन बनाई, 3 दिन में डिजाइनर ने क्या बनाई, डिजाइन बनाई, और 5-6 दिन लगा उसको डेवलपर को 4 दिन कोड करने में लगा, एक दिन उसको डिजाइन को और डेवलपमेंट को एक दिन क्या करने में, इंटीग्रेट करने में लगा। जो भी लगा 5-6 दिन के अंदर वो चीज क्या कर दिया, जोड़ जाड़ के बन गई। 6 दिन बीत गए, 6 दिन बाद क्या होगा, टेस्टर को ले जाएगा, तब टेस्टर के पास जाएगा, टेस्टर उसे क्या करेगा, टेस्टिंग करेगा। अब लेकिन एक समस्या सुनो भाई, ये बताओ दिख रहा है क्या टेस्ट भाई, अच्छा बताओ टेस्टर ने क्या किया भाई, बीए ने बीआरडी बना दिया, समझा दिया, सबको दे दिया, डिजाइनर अपने काम पे लग गया, डेवलपर भी अपने काम पे लग गया। डेवलपर क्या कर, टेस्टर क्या कर रहा था, वो ऑफिस के बाहर जाके बैठ के चाय पी रहा था। ठीक है, क्यों, क्योंकि टेस्टर को लगा कि यार ठीक तो है, समझ में आ रही सारी बात, जब मिलेगा तो हम क्या कर देंगे, टेस्ट कर देंगे, जब मिलेगा तो हम क्या कर देंगे, टेस्ट कर देंगे। लेकिन सोचो जरा टेस्ट करते कैसे, जैसे क्या है, फर्स्ट नेम है ना, क्या लिखा हुआ है कि भैया फर्स्ट नेम में 3 से लेके 20 अक्षर तक के अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स होने चाहिए, यही ना भाई। डिजाइनर ने इतनी बात लिखी है ना, लेकिन अब डेवलपर क्या, अब सोचो टेस्टर को क्या टेस्ट करना है, ध्यान से सुनना। पहले वो 3 अक्षर का नाम डालेगा, देखेगा काम कर रहा है कि नहीं, फिर डालेगा 4 अक्षर का, देखेगा काम कर रहा है कि नहीं, फिर डालेगा 10-12 अक्षर का एक, वो भी देखेगा काम कर रहा है कि नहीं, फिर एक डाल लेगा 19 अक्षर का, देखेगा वो भी काम कर रहा है कि नहीं, फिर 20 अक्षर का डालेगा, वो भी काम कर रहा है कि नहीं। फिर ये भी तो सोचना है कि 25 अक्षर डाल देता, 25 अक्षर लेना चाहिए उसे, नहीं लेना चाहिए। यहाँ लिखा है क्या, 3 से लेके कितने 20 अल्फाबेटिक कैरेक्टर, इसे कितने लेने हैं, 3 से लेके 20 तक ही लेने हैं, 20 से ज्यादा नहीं लेने, 3 से लेके 20 तक लेने हैं, 20 से ज्यादा नहीं लेने, है ना। लेकिन सर तो टेस्ट तो करेगा ना, डाल के वही करे, डाल के करेगा ना, वही करे डेवलपर भाई। टेस्टर को क्या टेस्ट करना है, ये भी टेस्ट करना है कि 20 से ज्यादा डाल के देखे, लेकिन जब 20 से ज्यादा डाले तो सॉफ्टवेयर को क्या कर देना चाहिए, उसे रिजेक्ट करना चाहिए ना कि भैया नहीं लेंगे। तो उसे 25 अक्षर डाल के भी देखना चाहिए, उसे 2 अक्षर डाल के भी देखना चाहिए, 1 अक्षर भी देख ले, एक भी अक्षर न डाले, बिना फर्स्ट नेम डाले ही सोचे हम आगे क्या कर दें, रजिस्ट्रेशन या साइन अप कर दें। तो बताओ चीज एक बनी है, लिखा एक लाइन है, टेस्ट करने की कितनी बातें हमने बता डाली, 10 ही हो ना, कि 1 भी मत डालो, फिर क्या कहा 1 डालो, फिर कहा 2 डालो, फिर कहा 3 भी डाल के देख लो, फिर कहा 4 डाल के देख लो, फिर कहा 1 10-12 डाल के देख लो, है ना, 5, फिर एक हमने कहा 19 डाल के देख लो, 6, फिर 20 भी, फिर 21 एक देख लो, एक कोई 30-40 अक्षर का देख लो, 8-9 चीजें हो गई, नहीं होंगी। फिर हम ये भी कहेंगे सीधे नंबर ही डाल के देख लो। हाँ भाई नाम में फर्स्ट नेम में नंबर होगा, नहीं होना चाहिए ना, उसमें नंबर डाल के भी देख लो, नंबर और अक्षर दोनों मिला के देख लो। बताओ कितनी चीजें हो गई टेस्ट करने को, 10-12। अब बताओ कितनी हो गई, चलो मानते ऑन एवरेज कितनी हो गई, 10, चलो मान लेते हैं 10। तो कितनी फील्ड है यहाँ, 15 ने जोड़े थे अभी, 15 ना, और एवरेज माने 10 का, तो कितनी चीजें हो गई, 150 बातें टेस्ट करनी। अब तुम तो चाय पी रहे थे भाई, टेस्टर क्या कर रहा था, चाय पी रहा था, 6 दिन बाद बन के आया, कहा लो टेस्ट करो, तो कहा हम कर देंगे। लेकिन जब देखा था पहली बार तब उसको लगा था 150, अब आज उसके दिमाग में 85 चीज चल रही है। पहले जब देखा था उसके दिमाग में आया था कि इसमें कितनी चीजें टेस्ट करने के लिए हैं, 150, लेकिन आज जब 6 दिन बाद उसको दिया गया, लो अब इसको टेस्ट करो, तो 6 दिन में काफी, वो तो चाय ही पी रहा था। 6 दिन बाद जो टेस्ट करने बैठा तो खूब दिमाग लगा के देखा तो 60-70 चीजें टेस्ट कर रहा है, 80 चीजें क्या कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि उसे याद ही नहीं रहा। अब क्या होगा, जब वो चीज टेस्ट नहीं हुई, बना दिया भाई, तुम्हारी जिम्मेदारी थी टेस्ट करने की और बताने की सही चल रहा है कि नहीं, आगे दिया जाएगा किसको, कस्टमर को। लेकिन पता चला बनाने वाले ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, तो अपनी जिम्मेदारी टेस्टर ने अच्छे से नहीं। आगे जब कस्टमर यूज करने लगा तो कस्टमर करा लिया, ये तो गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, फलाना गलत हो रहा है, फलाना गलत हो रहा है, यहाँ तो ये भी कर ले रहा है,
कस्टमर बोलना शुरू किया, तो वो गला पकड़ेगा किसका? जो सॉफ्टवेयर बना रही थी कंपनी, वो किससे बात करेगा? उसी मैनेजर से जो कह रहा था कि बड़े बड़े अच्छे बंदे हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। वो कहेगा क्या बनवा रहे हो यार तुम लोग, तुम क्या बनवा रहे हो? तुमने दिया, कस्टमर मेरा इस्तेमाल करने लगे जब मेरे, भाई तुमने कहा कि ऐसे लॉगिन ऐसे ऐसे काम करेगा रजिस्ट्रेशन, हमने तुमने कहा सब कुछ सही है, हमने ये बोल के मेरे हजारों कस्टमर जो थे, हमने सबसे कहा क्या कहा, यूज करो, और वो लोग यूज कर रहे थे, गड़बड़ हो रहा था उनके साथ, और वो लोग हमसे शिकायत कर रहे थे, वो कह रहे थे तुम्हारा बेकार, हम नहीं लेंगे तुमसे। मेरा तो कस्टमर क्या हो रहा है, खराब हो रहा है भाई। तब मैनेजर समझाएगा सब गलतियों की रुक जाइए, हम देखते हैं, तब फिर अंदर टीम में बात की जाएगी क्या हुआ भाई। तो बीए कहेगा मेरी रिक्वायरमेंट देखो सही से लिखी है, डेवलपर कहेगा भैया मेरा काम बनाना था, लेकिन बनाने में गलतियां होती हैं तो आप जानते ही हो, लेकिन उससे बात करो जो टेस्ट करने के लिए बैठा हुआ था, वो इसी बात के तो पैसे ले रहा था, लेकिन उसने क्या किया, 6 दिन वो यूटिलाइज नहीं किए। जिस टाइम पे डेवलपर और डिजाइनर बैठे काम कर रहे थे, उस टाइम पे उसने क्या किया था, काम नहीं किया। इसीलिए किसी भी कंपनी में जब बीआरडी बन के आएगी, इसी बीआरडी पे काम होना है ना, ये समझ में आ रहा है ना। बीआरडी पढ़ के डिजाइनर डिजाइन करेगा और डेवलपर क्या करेगा, डेवलप करेगा, और टेस्टर इसी को पढ़ के ये सोचेगा कि क्या क्या टेस्ट करना है और क्या क्या टेस्ट नहीं करना। तो जो वो सोचेगा नहीं, बस लिखेगा भी। अच्छा सर, मान लो हमने कहा 150 चीजें देख ली, हमें समझ में भी आ गई, और हम कह रहे हैं एकदम कंप्यूटर की तरह हम 150 के 150 अगले दिन क्या रखेंगे, 6 दिन बाद भी हमें याद रहेंगे। लेकिन हम 5वें दिन बीमार पड़ गए, तब हम कंपनी छोड़ के चले गए, तब कौन करेगा वो काम। इसी वजह से जो जब बीआरडी बन के आती है तो डिजाइनर डिजाइन करता है, डेवलपर डेवलप करता है, और टेस्टर ये लिखता है कि क्या क्या टेस्ट करना है और क्या क्या टेस्ट नहीं करना। वो जो 10 और 10 बातें एक के लिए है और 15 ऐसी हैं, तो वो 150 लाइनें लिखेगा, 150 बातें वो लिखेगा कि हमें ये टेस्ट करना है, ये करना है, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे, जिससे कि जब 6 दिन बाद अगर वही है तो वो भी पढ़ के टेस्ट कर ले, कुछ भी ना छूटे। हम नहीं है तो मेरी जगह कोई दूसरा आदमी क्या करे, अगर जरूरी काम है तो भाई टीम में और लोग है ना, ये जरूरी काम है तो दूसरे को लगा दिया गया, तो उसको भी क्या है, सब कुछ लिखा पड़ा है, और पढ़ पढ़ के चला के सब कुछ क्या कर रहा है, वो टेस्ट कर ले रहा है ना। तो टेस्ट कैसे करना है, टेस्ट कैसे करना है ये हम लिखते हैं, और उसको क्या बोलते हैं मालूम है, एक नया वर्ड सुनो, आज से हमेशा याद रखना, अब तो इसकी जिंदगी भर इसका यूज रहेगा, टेस्ट केस। क्या, टेस्ट केस। टेस्ट केस का मतलब टेस्ट कैसे करना है, जो लिखते हैं। जैसे इसने भी एक डॉक्यूमेंट बनाया ना, बीए ने, इसने क्या नाम रखा है इसका, बीआरडी। ऐसे सब लोग अपना अपना बनाते हैं, ऐसे टेस्टर भी एक डॉक्यूमेंट बनाएगा और उसका नाम क्या रखेगा, टेस्ट केस। और उसमें क्या रखेगा, टेस्ट केसेस रखेगा, टेस्ट केस बनाएगा, और इसके अंदर क्या करेगा, वही टेस्ट केसेस लिखेगा। कितने टेस्ट केस लिख रहा है, लेने वाला 150 ना, तो कहोगे एक डॉक्यूमेंट रहेगा जिसका नाम रहेगा क्या, टेस्ट केस डॉक्यूमेंट, ठीक। और उसमें क्या लिखेगा, 150 टेस्ट केस, या टेस्ट के 150 टेस्ट केसेस, ये वो लिखेगा, राइट करेगा, ठीक है। और जब ये राइट 150 टेस्ट केसेस क्या कर लेगा, राइट कर लेगा, तो इसको भी 150 टेस्ट केस लिखने में टाइम लगेगा ना, तो ये भी खाली नहीं रहेगा, ये भी बीआरडी पाएगा, तो ये भी अपने काम में क्या हो जाएगा, लग जाएगा। एक दिन में 25, 30, 40 लिख रहा है, तो 4-5 दिन में ये भी क्या करेगा, लिख लेगा। अच्छा लिख लेगा, लिखने पे ही नहीं रुकेगा, बस लिखने के बाद एक बार बीए को दिखाएगा कि भैया देखो इस तरह से मेरा प्लान है इस बार टेस्ट करने का, तो बीए कहेगा हाँ यार सही है, या बीए को लगेगा कुछ कमी, तो कहेगा यार वो चीज़ टेस्ट करने के बारे में तुमने नहीं सोचा, देखो वो भी तो टेस्ट करना है। तुम कहोगे हाँ हाँ सर लग रहा है भूल गए थे, कोई बात नहीं, हम इसको क्या करते हैं, फिर से इसको सही करके आपको फिर कल दिखाते हैं या शाम को दिखाते हैं, फिर वो देखेगा कहेगा हाँ आप सही। तो 4-5-6 दिन मेरे भी लग गए, टेस्टर के भी लग गए,
4-5-6 दिन डेवलपर के भी लग गए और किसके लग गए, डिजाइनर के भी लग गए। अब जब बन के आया तब टेस्टर ने टेस्टिंग करना क्या की, शुरू किया। किसके सहारे, ये 150 लिखे गए टेस्ट केसेस के साथ लिखा गया है, तो कुछ भूलेगा नहीं, कुछ छूटेगा नहीं, और सारी की सारी चीजें क्या करेंगे, टेस्ट कर लेंगे। 2 दिन का हमें या 3 दिन का समय मिला, हम 3 दिन में सब कुछ क्या किए, टेस्ट करके, टेस्ट किए खूब कायदे से, टेस्ट वेस्ट करके। फिर हमसे पूछा गया भैया टेस्ट कर लिए, हम कहे हाँ। अगर टेस्ट कर लिए तो फिर क्या होगा, हो सकता है कोई चीज सही बनी हो सकता है कोई चीज गलत बनी हो। सही क्या है, 3 से लेके 20 अक्षर तक ले लेना क्या है, सही है। 20 से ज्यादा ले लेना क्या है, गलत है। तो वो टेस्ट करेगा ना कि 20 से ज्यादा डाल के, मान लो डेवलपर ने सही नहीं बनाया था, 20 से ज्यादा डाले, वो भी ले लिया, तो ये क्या है, गलत है ना, ये क्या है, गलत है ना। और गलत के लिए वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं डिफेक्ट। डिफेक्ट गलत ही तो होता है, डिफेक्ट। भाई सामान खरीद के ले आया कोई भी, उसमें कुछ जैसे अब कपड़ा लेके आए, यहाँ कलर उड़ा हुआ है, तो क्या कहते हैं, ये शर्ट कैसी है, डिफेक्टेड है ना, क्या है, डिफेक्टेड। तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर जब टेस्ट करेगा टेस्टर, तो क्या बताएगा कि आपने जो बनाया है उसमें क्या है, डिफेक्ट है। क्या डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट है कि लेना चाहिए बस 20 अक्षर तक, ये तो 25 अक्षर का भी नाम नहीं ले रहा। फिर हो सकता है ये भी टेस्ट करके देखा, 1 अक्षर का नाम लेके वो भी ले लिया, तो क्या भैया एक डिफेक्ट और है, 1 अक्षर का भेज रहे हैं नाम, तो वो भी ले रहा है, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, 3, और ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, 20 फर्स्ट नेम के। तो ये 2 चीजें जो हमने कही, ये क्या है, डिफेक्ट है। तो हमें जब टेस्टिंग करने के लिए मिलेगी तो यही हम देखेंगे इसमें कितना, कहाँ डिफेक्ट है और कहाँ डिफेक्ट नहीं है। जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है तो मतलब डिफेक्ट नहीं है, और जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है तो मतलब क्या है, डिफेक्ट है। डिफेक्ट। तो हम उसको बताएंगे क्या, ये डिफेक्ट है। जैसे हमको टेस्टिंग करने के लिए मिला 3 दिन के लिए ना, हम टेस्ट करना शुरू किए, और आधा दिन बीता, इनके में हम 1-2 टुक क्या पा गए, डिफेक्ट पा गए। तो हम दोनों डिफेक्ट उनको बताएंगे, और उसका काम क्या है, डेवलपर का, उस डिफेक्ट को क्या करना, सही करना, फिर से क्या करना, सही करना। वही गलती किया था ना, मेरा काम था गलती पकड़ना, हमने गलती पकड़ी, उसको बता दी। अब वो गलती को क्या करेगा, फिर से ठीक करेगा, और फिर से हमसे कहेगा अब देखो टेस्ट करके अब सही है। फिर हम चला देखेंगे, हम हमारे पास टेस्ट केस तो आई, पढ़ेंगे, देखेंगे, और हाँ कहेंगे अब सही। ऐसे ऐसे हम सारी चीज उसकी क्या करेंगे, टेस्ट करते जाएंगे, जो डिफेक्ट होगा वो बताते जाएंगे, और डेवलपर उस डिफेक्ट को क्या करता रहेगा, फिर सही करता रहेगा, और बार बार हमसे दिखाता रहेगा, दोबारा लो भैया फिर से टेस्ट करो। इसीलिए एक वर्ड और इस्तेमाल होता है, डिफेक्ट को डेवलपर क्या करता है, फिक्स करता है। क्या करता है, फिक्स करता है। तो बार बार हम डेवलपर को डिफेक्ट बताएंगे, और डेवलपर बार बार उस डिफेक्ट को क्या करेगा, फिक्स करेगा। फिक्स करने के बाद हमसे क्या करेगा, दोबारा इसे क्या करो, टेस्ट करो। दोबारा का मतलब क्या होता है भाई, री ना, RE वर्ड अंग्रेजी का जो हो जाए वो किसके लिए है, किसी चीज को दोबारा करने के लिए। तो इसीलिए वो क्या करेगा, डेवलपर दोबारा रीटेस्ट करेगा। पहली बार आया तो क्या किया, टेस्ट किया, गलती बताई, डेवलपर ने क्या किया, गलती सही की, दोबारा टेस्ट करने के लिए भेजा, तो क्या किया, रीटेस्ट किया। वही टेस्टिंग रीटेस्टिंग करते करते जब सब कुछ सही हो जाएगा, एक भी डिफेक्ट नहीं रह जाएगा, तब उससे पूछेंगे, आगे मैनेजर पूछेगा हो गई टेस्टिंग तुम्हारी, सब कुछ सही है। तो अगर सारे डिफेक्ट फिक्स हो गए होंगे तो हम कहेंगे हाँ सर अब बिल्कुल सही है, इसको आगे दीजिए, कस्टमर क्या करे, यूज करे, परफेक्ट है, मेरे एंड से परफेक्ट है। लेकिन तुम भी ये कब पाओगे, जब ढंग से टेस्टिंग किए होगे तब ना, तभी तुम कॉन्फिडेंस से कह पाओगे हाँ सर सही है, हमने जो डिफेक्ट थे बताए उन लोगों ने इसको सही किए, हमने सब कुछ सही टेस्ट वेस्ट करके सब कुछ देखा है, सब कुछ क्या है, सही है, आप इसको ले जाओ, आप इसको आगे दो कस्टमर को, कस्टमर क्या करे, इसे इस्तेमाल। हो गया ये काम, कस्टमर को मिल गया। तो जो 1 ही 2 महीना बीता था, हमने तुमको काम दिया था तुम्हारी कंपनी को, और तुम्हारी कंपनी ने 1 ही महीने के अंदर लॉगिन, सर्च, ऐसे ऐसे करके 4-5 चीज बना दी, और बनाने के बाद हमें क्या दे भी दिया कि लो इसको क्या करो, इस्तेमाल करो। और फिर ये भी बोला आपकी कंपनी ने कि टेंशन मत लो, इस बार अभी 1 महीने में 6 बना के दिया ना, अगले महीने फिर आपको 5 चीजें और बना के देंगे, और वो भी नाम बता देंगे कि यहाँ पे बाई नाउ का ऑप्शन होगा, ऐड टू कार्ट का होगा, फलाना होगा, डिमाका होगा, ऐसे 5 चीजें क्या करेंगे आपको और बना के देंगे। फिर 1 महीने बाद वो कुछ और बना के देगा। तो अब पहले कितनी चीजें थी, 6 चीजें, पहले कितनी रिक्वायरमेंट बनी थी, 6।
अगले महीने कितने बनाई? 5। भाई कम ज्यादा होंगी, क्योंकि कोई रिक्वायरमेंट बड़ी होगी और कोई रिक्वायरमेंट छोटी। काम हमेशा एक जैसे नहीं रहते ना, तो किसी एक महीने में 6 रिक्वायरमेंट कवर हो जाएंगी, किसी में कितनी होंगी? 5। तो पहले महीने के बाद कस्टमर को कितनी रिक्वायरमेंट, कितनी फंक्शनलिटी मिली थी यूज करने के लिए? 6। एक महीने बाद 6 5 कितनी हो गई? 11। फिर वो यूज कर रहा है, अब धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ती चली गई। अब जैसे आप अमेजन की बात करो या फ्लिपकार्ट की बात करो, तो इसमें हजारों फंक्शनैलिटीज, कितनी है? हजारों। ठीक है, तो इसमें क्या है? हजारों फंक्शनैलिटी। तो ऐसे ही इन चीजों का सॉफ्टवेयर ऐसे ही बनते चले जाते हैं और यूज होते रहते हैं। इसीलिए तो क्या है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने तुमसे कहा तुम्हारी कंपनी से, हमने किसी कंपनी से कहा मेरे लिए सॉफ्टवेयर बना दो, तो कहेगा ठीक है 2 साल बाद मिलना, हम 2 साल बाद बना के देंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है। हम कहेंगे पता चला 2 साल बाद आगे तुम कहते हो हम तो मजाक कर रहे थे, अब क्या होगा मेरा? ऐसे नहीं होता है। ऐसे होता है कि ठीक है काम हमारा आपका शुरू हुआ, आप थोड़ा थोड़ा करके हमको देते चले जाओ, हम इस्तेमाल भी करते रहो और बढ़ाते चले जाओ। अब 2 साल करोगे बात दोगे यार, तो 2 साल तक हम वैसे ही जैसे पुराने ढर्रे पे काम कर रहे थे वैसे ही करेंगे। पहले मेरा खर्चा ज्यादा लग रहा था तभी तो हम सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं। पहले मेरा काम सही से नहीं चला, इसलिए हमें बना जो मेन चीज हम बता रहे हैं, पहले क्या क्या बनाओ और जो बनाते जाओ हमको देते जाओ, और हम क्या करते रहे, हम और हमारे बंदे उसे क्या करना शुरू करें? इस्तेमाल करना शुरू करें। आई बात समझे कुछ? यस। ये है एक तरह से एक बेसिक सॉफ्टवेयर की क्या लाइफ साइकिल। एक सॉफ्टवेयर कहां से आता है पिक्चर में? ऐसे ही आते हैं जितने बन रहे हैं, मैक्सिमम यही है। उनके पास किसी प्लान है, एक कोई विजन है, पैसा है, किसी कंपनी को क्या करते हैं वो काम देते हैं, एक टीम बनाई जाती है, टीम में कई तरह के लोग जमा होते हैं, सबके अपने अपने क्या है काम है। और सोचो टेस्टर का भी काम छोटा नहीं है। बीए ने क्या लिखा है बताओ? बस एक 2 लाइन तो लिखी है, लेकिन इसको टेस्ट करने के लिए डेवलपर टेस्टर कितने एंगल से सोच रहा है? 10 ना। तो उसका यही तो काम है कि उतने सारे एंगल्स इसमें क्या कर लेना, सोच लेना। क्लियर है? तो इसका काम वो सारी चीजें क्या करेगा? लिखेगा, और जो लिखेगा तो उसी को क्या बोलेंगे? टेस्ट केस। तो याद है टेस्टर का काम क्या है? टेस्ट केस लिखना। क्या करना? टेस्ट केस लिखना, और बाद में चीज बन के आ जाए तो वही टेस्ट केस पढ़ के चला के देखना। ठीक है? इसी को बोलते हैं क्या? इसी टेस्टिंग को बोलते हैं क्या? मैनुअल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टर का काम यही होता है कि रिक्वायरमेंट को समझना, टेस्ट केस लिखना, वो टेस्ट केस लिखता रहेगा, डिजाइनर बनाता रहेगा, डेवलपर अपना काम करता रहेगा, डिजाइनर डेवलपर बाद में अपना काम क्या कर लेंगे? इंटीग्रेट कर लेंगे, और बाद में टेस्टर क्या करेगा? उनके इंटीग्रेटेड वर्क को पूरा क्या करेगा? टेस्ट करके देखिए। टेस्ट किसके सहारे करेगा? वही लिखे गए टेस्ट केसेस के साथ। ठीक है? और जब फिर क्या होगा? गलती होगी, वही है डिफेक्ट होगा। डिफेक्ट होगा तो बताएगा, वो फिक्स करेगा, फिर टेस्ट करेगा, फिर डिफेक्ट होगा, फिर बताएगा डिफेक्ट, पूरा सब कुछ करके जब सब कुछ क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा, सारे डिफेक्ट क्या हो जाएंगे? फिक्स हो जाएंगे, तब वही कहा जाएगा कि लो अब इसे कस्टमर को दे दो, काम खत्म। और इसी को क्या बोलते हैं? हर महीने में काम कर रहे हैं ना, इसी के लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अभी के लिए देखो ये इस्तेमाल कर सकते हैं एक वर्ड, क्या? साइकिल। साइकिल होता है ना, चक्र। तो एक चक्र ही तो है। हमेशा शुरू कहां से होगा? बीए के रिक्वायरमेंट बनाने से, बीए के रिक्वायरमेंट बनाने से, और टेस्टर के टेस्ट कर देने पे खत्म हो जाएगा, बाद में किसको मिल जाएगा? कस्टमर को। यही चक्र बार बार घूमेगा ना, इसीलिए कहेंगे क्या है? साइकिल। तो पहली साइकिल में 6 चीज बन गई, दूसरी साइकिल में 5 चीजें। और हमारे यहाँ साइकिल कितने महीने की हो गई? 1 महीने की। हम कहेंगे हमारे यहाँ साइकिल कितने महीने की है? 1 महीने। और यही साइकिल बार बार दोहराते हम चले जाएंगे, और सालों साल ऐसे ही चलता रहेगा, और चीजें बढ़ती जाएंगी, और कस्टमर उसमें, और कस्टमर के लिए क्या होगा? यूज करना भी बढ़ता है। अब एक आइडिया लगा? क्लियर है ये? तो चलो आज इतना ही रखते हैं, लेकिन ये वीडियो ध्यान से सब कहाँ अच्छी है।